नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को सरकार की उतनी गुलामी करनी चाहिए जितने में खुद का मान सम्मान बचा रहे, लेकिन हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं इस तरीके से सरकार की गुलामी की मगरूर हो गई हैं कि मान सम्मान भी बेचना पड़े तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब देख लीजिए, चुनाव आयोग का बुरा हाल होने जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट एसआईआर प्रक्रिया की जांच करने जा रहा है। मामला गड़बड़ हो गया है। जो प्लानिंग की गई थी वो प्लानिंग फुस होती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि अगर एसआईआर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे गए तो हम पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। लेकिन दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मामला गया है कि चुनाव आयोग थर थर कांपने लगा है। जरा देखिए, जनसत्ता अखबार में छपी इस खबर को देखिए। लिखा भी है, बिहार में एसआईआर सही या फिर गलत। देख लीजिए, ये याचिका दायर की गई है कि बिहार में एसआईआर सही है या फिर गलत है। चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। जरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार नहीं लगाई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी याचिका लगाई है और इस याचिका पर हम सुनवाई जरूर करेंगे। अब दोस्तों, जांच की जाएगी कि बिहार में एसआईआर जो हुआ है वो ठीक से हुआ भी है या फिर नहीं। कहीं चुनाव आयोग ने सरकार के दबाव में आकर कोई काम तो नहीं किया है, क्योंकि सरकार का दबाव भी रहता है। अगर ज्ञानेश कुमार आज मुख्य चुनाव आयुक्त है तो ये सरकार की देन है। मोदी शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुना है और किसी ने नहीं। और कहते भी हैं कि जब तक अधिकारी सरकार की चरण वंदना करते हैं तब तक सब बढ़िया है, नहीं तो भैया कुर्सी छोड़नी पड़ जाती है। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को ले लीजिए, जब तक धनखड़ साहब सरकार के पक्ष में बातें करते रहे, न्यायपालिका पर टिप्पणियां करते रहे, संसद को सर्वोच्च बताते रहे, न्यायपालिका को मनमानी करने का आरोप लगाते रहे, तब तक तो सब बढ़िया था। लेकिन जब मोदी को लगा कि जगदीप धनखड़ अब ज्यादा ही उछल रहे हैं, तो देख लीजिए आज जगदीप धनखड़ का क्या हाल है। वैसे ही चुनाव आयोग डरा हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी डरे हुए हैं कि ज्यादा पंगा लेंगे सरकार से तो कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। इसीलिए अपने मान सम्मान को गिरवी रखने से पीछे नहीं हट रहे हैं अधिकारी। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, बिहार एसआईआर को लेकर लगातार सुनवाई हुई और सोमवार को चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए। जरा देखिए, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बढ़िया है, मैं इस मामले पर सुनवाई करूंगा और एसआईआर सही हुआ है बिहार में या फिर गलत हुआ है, इस पर जांच भी शायद सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई राजनीतिक दलों ने याचिका दायर की है, जिन पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार 8 सितंबर 2025 को सुनवाई करने वाला है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच करेगी। याचिका दायर करने वाली पार्टियों में आरजेडी और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां भी शामिल हैं। दोस्तों, आज ही चुनाव आयोग का काउंटडाउन होगा। आज ही सुप्रीम कोर्ट एसआईआर प्रक्रिया सही हुई या फिर नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। तो क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसी चैनल पर मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, यहां पर लिखा है, इस मामले में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मसौदा मतदाता सूची में 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5% ने एसआईआर प्रक्रिया में अपनी पात्रता के दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त से एनजीओ कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों की ओर से दायर याचिकाओं सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। ऐसे में अब राजनीतिक दलों की याचिकाओं पर सुनवाई अहम मानी जा रही है। अभी तक कुछ ऐसे संगठन थे, कुछ ऐसी संस्थाएं थी जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रही थी, लेकिन अब विपक्ष भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। विपक्ष कह रहा है कि जांच की जाए कि एसआईआर प्रक्रिया जो बिहार में की गई है ये सही भी है या फिर नहीं है, इसकी जांच कीजिए और माननीय न्यायालय की मतलब निगरानी में ये जांच होनी चाहिए, ऐसी मांग विपक्ष कर रहा है। देखिए, लिखा है,
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए थे अहम निर्देश। लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान ही चुनाव आयोग को निर्देशित किया था कि वो बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के मसौदा मतदाता सूची से छूट गए मतदाताओं को भौतिक रूप से दावा पेश करने के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से भी अर्जी देने का विकल्प दे। इसके अलावा कोर्ट ने 1 सितंबर को राजनीतिक दलों की ओर से समय सीमा बढ़ाने के लिए दायर कुछ आवेदनों पर सुनवाई भी की थी और समय सीमा भी सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी थी। चुनाव आयोग ने कहा था 1 सितंबर तक डेटा कलेक्ट किए जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा सितंबर आप डेटा कलेक्ट कीजिए। जो लोग अभी भी बचे हुए हैं वो भी आवेदन कर सके। ऐसा नहीं है कि आपके ही हिसाब से सारी चीजें होंगी। आपत्तियों को लेकर कोर्ट ने क्या कहा था देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान निर्वाचन आयोग ने पीठ को बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत बिहार में तैयार किए गए मसौदा मतदाता सूची में दावे, आपत्तियां और सुधार के लिए आवेदन 1 सितंबर के बाद भी दिए जा सकते हैं, लेकिन मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इन पर विचार किया जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं आप सभी लोग, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम एक्शन ले लिया है चुनाव आयोग पर। एक तरफ जहां पर समय सीमा बढ़ाई है तो दूसरी तरफ बिहार में एसआईआर के नाम पर जो कुछ भी किया गया है उसकी जांच भी शायद सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है, जहां पर आरजेडी एआईएमआईएम ने जो याचिका दायर की है और न्यायालय से मांग की है कि एसआईआर में जो भी चुनाव आयोग ने किया एसआईआर के नाम पर उसकी जांच की जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जांच कराएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट जांच कराता है तो कुछ गड़बड़ियां तो नजर आएंगी। तो क्या एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा? कई तरीके के सवाल है जिसका जवाब आज ही आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है वैसे ही चुनाव आयोग में हड़कंप मचेगा। देख लीजिएगा, शायद आज ही चुनाव आयोग कुछ बड़ा दावा ठोक दे अपनी इज्जत को बचाने के लिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट आज जिस तरीके से इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है, दिल को गदगद करने वाली खबर है, बहुत ही अच्छी खबर दोस्तों। आज पता लग जाएगा कि चुनाव आयोग ने जो एसआईआर के नाम पर किया है वो लागू भी होगा या फिर उसे रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर एसआईआर में कुछ भी गड़बड़ी नजर आती है, अगर एसआईआर में बड़े पैमाने पर वोटरों के अधिकारों को छीना जाता है तो एसआईआर को रद्द कर दिया जाएगा। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था और आज ऐसा ही होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट क्या जांच के आदेश देगा? आप सभी लोग क्या अनुमान लगा रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी लोग इस समय वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है या फिर नहीं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आज एक बड़े मुद्दे पर शाम 7 बजे लाइव सेशन होगा, आप सभी लोग लाइव सेशन में जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।